दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे फैटी लीवर क्या है, फैटी लीवर क्यों होता है। क्योंकि आज के समय में दुनिया भर में ऐसी बीमारी तेजी से फैल रही है जिसे साइलेंट किलर भी कहा जा सकता है। दोस्तों, फैटी लीवर डिजीज आयुर्वेद इसे एकीकृत विकार से जोड़कर देखता है और मॉडर्न साइंस इसे दोस्तों लाइफ स्टाइल डिजीज भी मानता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम यही जानेंगे कि फैटी लीवर किस उम्र में सबसे ज़्यादा होता है, इसके होने का कारण क्या है, आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस इसे कैसे समझते हैं, इसका इलाज दोनों पैथी से कैसे किया जाता है और कौन सा पैथी फैटी लीवर के लिए सबसे कारगर मानी जाती है, ये भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आपके मन में कुछ भी प्रश्न बन रहा है तो बेहिचक कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों ये जान लेते हैं किस उम्र में सबसे ज़्यादा होता है फैटी लीवर। मॉडर्न साइंस इसे किस दृष्टि से देखता है। दोस्तों, अगर हम उम्र की बात करें तो 30 से 40 वर्ष की आयु में सबसे ज़्यादा देखा जाता है फैटी लीवर। लेकिन आज के गलत लाइफ स्टाइल और गलत खान पान, गलत दिनचर्या के कारण दोस्तों हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं इसमें 18 से 20 साल के युवा भी आ रहे हैं, यानी 30 साल के नीचे वाले भी इसके शिकार हो रहे हैं। क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी जो लत हो गई हो शराब पीने की लत, कोल्ड ड्रिंक्स पीने की लत, ये लत लग गई है जिससे युवा जो है इसके शिकार हो रहे हैं। WHO और लीवर फाउंडेशन की हम बात करें तो दोस्तों 40 पर से प्लस 40 के प्लस के लोगों में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज बहुत तेजी से फैल रहा है। इसलिए हमें सजग होने की ज़रूरत है। बच्चों और युवाओं में भी दोस्तों ये जो जंक फूड लोग ले रहे हैं इसके कारण मोटापा बढ़ रहा है, ओबेसिटी के कारण। अब दोस्तों किशोरा अवस्था में भी इनके केस बढ़ रहे हैं, जैसे हमने शुरुआत में कहा। तो जो हम लोग डेली प्रैक्टिकली अनुभव करते हैं, प्रैक्टिकली अनुभव में हमने देखा कि बच्चे भी इसके शिकार हो रहे हैं। आयुर्वेद इसे किस दृष्टि से देखता है, आयुर्वेद इसे क्या मानता है, उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। आयुर्वेद कहता है पित्त दोष प्रधान उम्र, यानी कि जब हमारा शरीर पित्त दोष की अवस्था में पहुंचता है। ये अवस्था क्या होती है दोस्तों, हमारा शरीर 3 अवस्था से गुजरता है। किशोरा अवस्था यानी कि जो बाल्यावस्था होती है, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। दोस्तों, जन्म से 16 साल की उम्र को हम क्या कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं। और जब हम 16 साल से प्लस जाते हैं और 60 साल की उम्र को हम युवा अवस्था कहते हैं और 60 साल के बाद की अवस्था को हम वृद्धावस्था कहते हैं। तो जब हम युवा अवस्था में रहते हैं इस समय हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पित्त बनता है। आयुर्वेद का मानना है इस समय में सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में पित्त बनता है। तो दोस्तों इस उम्र में गलत खान पान, गलत जीवन शैली और गलत दिनचर्या के कारण हमारा लीवर खराब होता है और इसका असर लीवर पर पड़ता है। ये हमारा आयुर्वेद कहता है, ये हमारा आयुर्वेद का था। अब हम चलिए जानते हैं फैटी लीवर के कारणों के, और ये कारण पहले हम आयुर्वेद के अनुसार जानेंगे कि फैटी लीवर होने का आयुर्वेद कौन सा कारण मानता है और हमारे अनुभव क्या कहते हैं। दोस्तों, अधिक मधुर यानी मीठा, स्निग्ध, तेल, घी और गुरु माने भारी, अगर आप भारी आहार ले रहे हैं तो ये कारण है। दूसरा है अत्यधिक शराब का सेवन, अगर आप बहुत ज़्यादा शराब, कोल्ड ड्रिंक्स और मांस का प्रयोग कर रहे हैं तो भी इसका दबाव लीवर पर पड़ता है। आलस
दिन में सोना, व्यायाम की कमी, पित्त और कफ दोष का असंतुलन। जब पित्त और कफ दोष का असंतुलन होगा, इसका असर भी हमारे शरीर पर दिखेगा। इतना कारण हमारा ये आयुर्वेद मानता है। और हमारा जो आधुनिक साइंस है, मॉडर्न साइंस है, वो क्या मानता है? वो कहता है एक्सेस कैलोरी, ओबेसिटी। अगर आप बहुत मात्रा में कैलोरी ले रहे हैं, जिससे दोस्तों मोटापा बढ़ेगा, और जब मोटापा बढ़ेगा तो इसका दबाव आपके लीवर पर पड़ेगा। हाई फैक्ट्रोज सिरप, हाई फ्रक्टोज सिरप मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक्स या स्वीट्स, जो मिठाइयाँ हैं, और रिफाइंड कार्ब, ये सब भी लीवर पर अलग दबाव डालते हैं। अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। अगर आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल यानी गलत लाइफ स्टाइल, गलत दिनचर्या है, तो भी आपका फैटी लीवर होने के चांसेज हैं। तो देखा जाए तो दोनों साइंस यानी आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस, दोनों के कुछ मिलते जुलते भी कारण हैं। अब हम बात करते हैं बीमारियां और खतरे की। इसके खतरे क्या है? दोस्तों, शुरुआत में इसके कोई लक्षण नहीं दिखते, क्योंकि आप युवावस्था में होते, आपके अंदर जोश होता है, जुनून होता है, तो ये कुछ लक्षण नहीं प्रकट आते हैं। मरीज धीरे धीरे थकान, पेट में भारीपन, भूख कम लगना बताते हैं। कब्ज की शिकायत होने लगती है, पेट में गैस एसिडिटी होने लगती है। तब आपको कुछ ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं, और धीरे धीरे तब कमजोरी एहसास हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा मोटापा होगा, आपका पाचन तंत्र सही से काम नहीं करेगा, तो डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी भी बढ़ने लगती है। तो आपको किससे पता चलेगा? तो इसके लिए आप खून की जांच की बात करें तो आप एलएफटी जांच करवा सकते हैं। एलएफटी से पता चलता है आपका लीवर फंक्शन किस तरह से काम कर रहा है। उसमें क्रिएटिन के मतलब उसका कौन सा बड़ा, एसजीपीटी, ओजीपीटी, इसमें कुछ बढ़ा हुआ तो नहीं है। और इसके बाद दोस्तों अल्ट्रासोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड से भी पता चल जाता है। ये दो तरह की जांचें आप करा सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम समाधान की बात करें, तो सबसे पहले आपको दिनचर्या बदलना होगा। दिनचर्या यानी समय से खाना, समय से सोना। तो दोस्तों अगर हम समय की बात करें तो दिन में चाहे जब खाइए, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाने का प्रयास करिए। इस एक नियम को जरूर अपनाना है। लाइफ स्टाइल की बात करें तो दोस्तों लाइफ स्टाइल को आपको बदलाव करना पड़ेगा। कुछ आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा और जल्दी उठना पड़ेगा। तो आप 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए, जिससे 6 से 7 घंटे की गहरी नींद पूरी हो जाए, और 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद तेज गति से मॉर्निंग वॉक नंगे पांव, जहां मिट्टी हो, हरी घास हो, 5 से 6 किलोमीटर का करिए। डेली 15-20 मिनट अनुलोम विलोम, 15-20 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम, 15 से 20 मिनट कपाल भाति, और 15 से 20 मिनट का ध्यान मेडिटेशन करना चाहिए। इसके अलावा कुछ और योगा एक्सरसाइज आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। और दोस्तों खाने पे विशेष ध्यान देना है। अगर आपको फैटी लीवर के लक्षण नज़र आ रहे हैं या फैटी लीवर लग रहा है, तो सबसे पहले खाने पे आप जाइए। खाना आपका कैसा होना चाहिए? आपका खाना 80% नेचुरल चीज़ों पर आधारित होना चाहिए। अगर हम नेचुरल चीज़ों की बात करें तो सबसे पहले आपको अपने खाने में हरी साग सब्जियां, ताजे मौसमी फल, बीन्स आप ले सकते हैं रात में भिगो के सुबह खाली पेट, या अंकुरित करके ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं, तो ड्राई फ्रूट भी रात में भिगो के सुबह आप ले सकते हैं। इसके अलावा मोटे अनाज की बात करें तो कभी मक्के की रोटी, कभी चने की, कभी बाजरे की, ये सब रोटियां आपको लेनी है। और दोस्तों हल्का सुपाच्य यानी कि पचने में जो आसान हो वही हमें खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में तली भुनी चीज़ें नहीं लेना है। घर से बाहर की बनी हुई जितनी भी चीज़ें तुरंत उन्हें छोड़ दीजिए। चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया कोई भी तेल आपको नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, इसे बिल्कुल नहीं लेना है।
ये दोस्तों आपके लिए घुन का काम करते हैं। अगर हम आयुर्वेदिक औषधियों की बात करें तो दोस्तों भृंगराज, भृंगराज हेप्टोप्रोटेक्टिव इफेक्ट डालता है आपके लीवर के लिए। पुनर्वा लीवर को डिटॉक्स एंड एंटीफेगोटिक काम करता है। कुटकी, कुटकी की बात करें तो दोस्तों ये मेटाबॉलिज्म बूस्टर है। ये दोस्तों हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग करता है। त्रिफला की बात करें तो त्रिफला एंटीऑक्सीडेंट आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो दोस्तों ये 4 औषधियाँ फैटी लीवर में बहुत ही फ़ायदेमंद मानी गई हैं। और मॉडर्न साइंस इस पे क्या कहता है? एलोपैथिक में दोस्तों इसका कोई अस्थायी इलाज नहीं है। आपके शरीर में जो लक्षण नज़र आते हैं, उस लक्षण के हिसाब से उसमें दवाएँ दी जाती हैं। लक्षण के हिसाब से अगर आपका वज़न बढ़ा है तो वज़न को कम करते हैं, आपको शुगर है तो शुगर की दवा देंगे, बीपी है तो बीपी की दवा देंगे, यानी कि शरीर में जो बीमारियां हैं उसकी दवा देते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे लक्षण के हिसाब से। लेकिन आयुर्वेद में जो है दोस्तों ये जो औषधियां हैं ये सब तरह से काम करती हैं, यानी कि बीपी बढ़ा है तो उसे भी कंट्रोल करेगी, ऐसे गुण पाए जाते हैं। तो अब चलिए दोनों में बेहतर कौन सा है कंपैरिजन करके देख लेते हैं। दोनों सिस्टम में दोस्तों एक ही मकसद होता है, लीवर को बचाना। आयुर्वेद डिटॉक्सिफिकेशन प्लस हर्बल रूट जो है ये इसका फ़ायदेमंद माना जाता है। मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग बनाता है। मॉडर्न साइंस क्या करता है? आपके लाइफ स्टाइल और मेडिसिन पर फोकस करता है। तो सबसे बेस्ट तरीके की बात करें तो दोस्तों दोनों का मेल एक ही है। लाइफ स्टाइल चेंज करो, आयुर्वेद में औषधियाँ अपनाओ। मॉडर्न क्या साइंस क्या करता है? तो दोस्तों मॉडर्न साइंस यही कहता है कि भैया आप अपने जांच करा लो, जांच से पता चल जाएगा, जैसे अल्ट्रासाउंड एलएफटी। तो दोस्तों फैटी लीवर को हल्के में बिल्कुल ना लें, ये धीरे धीरे गंभीर रोगों में बदल सकता है। समय पर जांच कराएं, सही खान पान रखें, जीवन शैली अपनाएं, तो आप इसे घर पे रहकर आसानी से कवर कर सकते हैं।